एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। एक बार मैं मंदिर में भोलेनाथ का, शिव जी का जाप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरुजी वहां पर आए और मैं अभिमान बस कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहू कछु और ना रोस लोले, अति गुरु अपमानता सही न सके महे। मेरे गुरुजी तो बहुत दयालु थे, उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया, उनके हृदय में थोड़ा भी रोष नहीं आया। लेकिन इस प्रकार से घोर गुरु का अपमान करने पर शिवजी को बर्दाश्त नहीं हुआ, शिवजी नहीं सह सके। मंदिर माझ नभी, मंदिर माझ भई न भवानी, रे हट भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तय गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यकी बोधा। इस तरह का मेरे आचरण करने पर उस मंदिर में आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख, हे अभागा, तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, कृपालु मन के हैं, उन्हें अर्थात पूर्ण ज्ञान है। फिर भी तदपि साप सठ दई हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। आकाश से क्या वाणी सुनाई देती है, हे मूर्ख, तुझको मैं शाप जरूर दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जे सतगुरु सन ईर्षा करई, रो रो नरक कोटि जुग परई। त्रिजग जो निपुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावे पीरा। जो मूर्ख अपने माता पिता और गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं, नरक भोगते हैं। वहां से वे त्रियक पशु पक्षी योनियों में शरीर को धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगर पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। महाविटप को तर मोह जाई, रहो धामा धम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांज बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ठग गई, तू सर्प हो जा और अधम से भी अधम इस अधोगत को पा करके किसी भारी पेड़ के खोखले में जाकर के रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि विलोकियति पूर्वोपजा परिताप। यह साप सुन करके मेरे गुरुजी, शिव जी का भयानक साप सुन करके, श्राप सुन करके गुरुजी ने हाहाकार दुहाई, त्राई त्राई माम करने लगे।
मुझे कांपता हुआ देख करके उन्हें हृदय में बड़ा संताप हुआ और उन्होंने करी दंडवत स्वप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जो विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोर। मेरे गुरुजी ने प्रेम सहित दंडवत करके वह ब्राह्मण मेरे गुरुजी श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे, त्राहि माम, इस बालक पर, इस बच्चे पर कृपा करो हे प्रभु। और उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करी क्या, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं समीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्तुन्मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा जगत कुंडलंभू कुंडलंभु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजम्भान् कोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापुरारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी नयावद उमानाथ पद आरविंदम भजन्ति लोके परेवानराणं न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो स्वरूप भूताधिवासं न जानम योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धुभ्यं जराजन्म दुःख्योत्ताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्त विप्रेण हर्तोषय ये पठन्ति नरभक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी इस महान श्लोक के साथ, और ये इस श्लोक के साथ ही कल की कथा फिर प्रारंभ होगी। भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती रहे।
हमारे धनुर्धारी राजा रामचंद्र जी की कृपा सब पर बरसती रहे। कृष्ण कन्हैया सबके घर में आनंद धन बरसाते रहें। सब देवों की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। जय जय